इच्छामि वन्ते आयिर्भक्ते कावुषको कौतशालोचेयं समृणान् समदर्शन समिचयुत्तानं पञ्चव्याचरणम् ऐरणम् अयरादिशृणवदेशाणं वज्रयाणं त्रियणगुणपालडरयाणं शविशाहूढं सयाणे च कालम् अंचेमि पूजेमि वन्नामि डोंशामि दुःखको कमको वोयिलाओ शुगैकमणं समाहिमरणं जिणगुणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दित्वशवसिद्धे धूमचल्मणोभवं गीं पत्ते ओच्छामि शमे पाहुर्मिडमोषुयि केवली भगवम्। प्रतिषेध और प्रतिषेधक। कहा जा रहा है व्यवहार प्रतिषेध है और निश्चय प्रतिषेधक है। प्रतिषेधक कहें अथवा विवक्षा भेद कहें। नय की व्यवस्था एक समय में वक्ता एक ही नय की बात कह सकता है। उमा स्वामी महाराज ने भी लिखा अर्पिता नर्पित सिद्ध है। वस्तु की सिद्धि अर्पित और अनर्पित यानी विवक्षित और अविवक्षित। जब व्यवहार की विवक्षा करेंगे तो निश्चय गौड़ हो जाएगा। जब निश्चय को मुख्य करेंगे तो व्यवहार गौड़ हो जाता है। जब द्रव्य की विवक्षा करेंगे तो पर्याय गौड़ हो जाएगी और जब पर्याय की मुख्यता करेंगे तो द्रव्य गौड़ हो जाएगी। एक कथन शैली है, लेकिन द्रव्य को छोड़ के पर्याय नहीं होती है और पर्याय को छोड़ के द्रव्य नहीं होती है। अंतर इतना है कि समय समय पर पर्याय बदलती रहती हैं, लेकिन जब भी पर्याय होगी तब द्रव्य की ही होगी। यहाँ पर मुख्यता किसकी कही जा रही है? लोक व्यवहार जब प्रवृत्त होता है तो अपने आप मूल रूप से द्रव्य या निश्चय गौड़ हो ही जाता है। अपन देखते हैं, आपसे कोई पूछे कि आपकी उम्र क्या हो गई, तो आपने जो उम्र का कथन किया वो पर्याय के आश्रित रहने वाली उम्र का कथन है कि द्रव्य का कथन है? आप 50 वर्ष के हो गए, ये आप किसकी मुख्यता कर रहे हैं? आत्मा की कर रहे हैं कि शरीर की कर रहे हैं? ये मुख्यता यहाँ पर्याय की उम्र बताई जा रही है। आत्मा की यदि कोई तुमसे उम्र पूछे तो क्या कहोगे?
आत्मा की उम्र तो अनादि अनंत है। आत्मा कभी मरती जीती है ही नहीं। और आज तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति आत्मा की कोई उम्र नहीं बताता। जितना भी इतिहास हमारे यहाँ बना है वो पर्याय की उम्र का ही इतिहास है। द्रव्य की उम्र के कोई कथन होता नहीं, ना कोई पूछता है कि तुम्हारी आत्मा कब से है। यदि वास्तव में आत्मा की पर्याय पूछें तो अनादि अनंत। आत्मा का नाम क्या है? आत्मा का नाम तो आत्मा राम है। आत्मा का नाम तो ज्ञानी है। आप कहोगे ज्ञानी कैसे कह रहे हैं? ज्ञानम विद्यते यस्य सा ज्ञानी। अब पर्याय को नहीं पकड़ना, यहां सिर्फ ज्ञान गुण को पकड़ा जा रहा है। और उस ज्ञान गुण को पकड़ करके जब भी हम कथन करेंगे तो गुण की बात कहते ही द्रव्य उसका स्वामी हो जाता है। ज्ञान एक गुण है। वो गुण कहाँ रहता है? द्रव्याश्रय, द्रव्य के आश्रित रहता है। गुणा निर्गुणा, गुण निर्गुण है, यानी एक गुण में दूसरा गुण वास नहीं करता, इसलिए निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ ऐसा ही नहीं लेना कि यार ये तो निर्गुणी है, कछु नहीं जानता, ऐसा नहीं। नितराम गुणा यस्मिन विद्यन्ते इति निर्गुणा, यानी गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, लेकिन गुण एक गुण के आश्रित कोई दूसरा गुण नहीं रहता। ये उसका अभिप्राय है। तो यहां जब भी कहा तो ज्ञानी कहा। ज्ञानी कहने का मतलब क्या है? आप उस द्रव्य को पकड़ रहे हैं कि जिस आत्मा में ज्ञान गुण है, ऐसी आत्मा ज्ञानी कही जा रही है। अब यहां पर्याय पे मत उलझना कि तुम मत ज्ञानी को ज्ञानी कह रहे हो, कि श्रुत ज्ञानी को ज्ञानी कह रहे हो, कि केवल ज्ञानी को ज्ञानी कह रहे हो, कि भेद विज्ञानी को ज्ञानी कह रहे हो। नहीं, यहां तो वो जिसके आधार से रह रहा है उस आधार की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। इस तरह यहां पर ये प्रतिषेध और प्रतिषेधक भाव समझना, कहाँ पर किसकी मुख्यता है, कहाँ पर किसकी गौड़ता है। जब द्रव्य को पकड़ रहे हैं तो पर्याय गौड़ हो रही है, इसलिए उसको गौड़ करके ही कथन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने ये व्यवहार और निश्चय की विवक्षा से कथन किया कि किस तरह से व्यवहार ने लोक में प्रचलित होता है और निश्चय नय का धारी कैसे ही अपनी प्रवृत्ति करता है। इसको दो गाथाओं में कहा। अब आत्मख्याति टीका देखते हैं, अमृतचंद स्वामी क्या लिखते हैं। 276-77 नंबर की गाथा की टीका। कहते आचारादि शब्द श्रुतम ज्ञान से आश्रयत्वात् ज्ञानम। अब यहां पर सबसे पहले व्यवहार ज्ञान की बात करता है। आचार आदि शब्द श्रुत, ध्यान देना, दो प्रकार का श्रुत होता है, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत।
जो शब्दादि की प्रवृत्ति को लेकर के कथन करता है वो द्रव्य श्रुत की कोटि में आता। उस द्रव्य श्रुत को यहाँ इस विवक्षा में व्यवहार कहा जा रहा है। तो कहा कि ये ज्ञान का आश्रय है। क्या है ज्ञान का आश्रय? आचार आदि शब्द श्रुत। ज्ञान तो आत्मा का गुण है और वो गुण शाश्वत मौजूद है, लेकिन जिस आचार अंग आदि को आप शब्द श्रुत को कह रहे ज्ञान का आश्रय है। ओ जीवादयो नव पदार्था दर्शनस्य आश्रयत्वात् दर्शनम। ये जीवादि नौ पदार्थ दर्शन के आश्रय होने से ये दर्शन है। षड जीव निकाय रक्षा चारित्र से आश्रयत्वात् चारित्रम। छह जीव निकाय की रक्षा चारित्र के आश्रय होने से ये चारित्र है। इति व्यवहारा। ये व्यवहार नय की विवक्षा से व्यवहार रत्नत्रय को परिभाषित कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी यहाँ पर आचार अंगादि का ज्ञान किया, लेकिन इतना ज्ञान होने पर यदि निज पर का विवेक नहीं हुआ तो आचार्य महाराज उसको कहते कि व्यवहार ज्ञान है। दर्शन है तो यहाँ 9 पदार्थों के आश्रित दर्शन होता है, लेकिन जीवादि पदार्थों को जान तो लिया, कह भी रहा है कि हम सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन अंतरंग में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, श्रद्धा गुण की पर्याय उत्पन्न नहीं हुई, तो बाहर से आप सम्यक दृष्टि जैसी क्रिया कर रहे हैं। आपके लिए कहा आप तागम पदार्थ पे शंका मत करना। ठीक है भाई, आपने कहा है इसलिए सिरोधार्य है। ये तो तुम कहने से कर रहे, लेकिन अंतरंग में जब तक ये गुण तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होगा तब तक आप सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे, निशंक तंग के पालक नहीं होंगे। आपसे कहा धर्म करना, आकांक्षा नहीं करना। ठीक है भाई साहब, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप कह रहे हैं सो हम कोई आकांक्षा नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो तुम्हें बताएंगे नहीं कि हमें धर्म के बदले में ये चाहिए है। वो तो हमारे अंदर की बात है ना, हमें धर्म के बदले में क्या चाहिए है। तो बाहर से कहने पर निकांक्षित अंग को पालन कर रहा है, व्यवहार निकांक्षित है, सम्यक दृष्टि है, लेकिन अंतरंग में वो गुण प्रकट नहीं हुआ कि नहीं। ये तो हमारा कर्तव्य है कि जब आप किसी से कुछ नहीं कहते तो भी लोग कहते भैया रोटी खा लो। हाँ, ये बिना आकांक्षा के रोटी मिल सकती है, लेकिन जहाँ आकांक्षा होती है वहाँ हो सकता रोटी ना मिले आपको। कई लोग आते हैं द्वारे द्वारे पे खड़े होकर के खटखटाते रहते, बाबूजी 2 रोटी, 2 रुपये, 5 रुपये का सवाल है। सवाल तो है, लेकिन हमारा क्षयोपशम और तुम्हारा क्षयोपशम दोनों को मिले तो काम बने। तुम्हारा क्षयोपशम माने लाभांतराय कर्म का तुम्हारा अंतरंग क्षयोपशम होवे, और हमारा क्षयोपशम यानी दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होवे, तब तो हम 10 रुपया देवे और तुम 10 रुपया पाओ, अन्यथा तुम मांगते रहो और आगे बढ़ जाओ। हम कहेंगे आगे बढ़ो, ना हमारे दानांतराय कर्म का क्षयोपशम, ना आपके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम। ये तो अंतरंग की बात है ना। अंतरंग में ऐसा होगा तो भाव होगा।
और अंतरंग से जब दानांतराय कर्म का क्षय उपशम होता है तो वो मुट्ठी भर भर के निकाल देता है, कछु में जाए बस निकालना है। ये अंतरंग का उसका क्षय उपशम उसके लिए कहता है। बिजली तब जलती है जब दो तार मिल जाते हैं। यदि वे दोनों बिछुड़ जाएं तो उनके अंदर शक्ति तो है बिजली पैदा करने की, लेकिन बिजली पैदा होगी कि जब दोनों एक दूसरे से जुड़े, अन्यथा नहीं बनेगा। इसी तरह दाता और पात्र का भी दो तारों का कनेक्शन है। दाता का दानांतराय कर्म का कनेक्शन जुड़े और पात्र का लाभांतराय का, तो दोनों के माध्यम से काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये यहाँ पर जो कहा ये होता है व्यवहार सम्यक दर्शन। और वास्तविक सम्यक दर्शन जो अंतरंग में क्षय उपशम भाव, सात प्रकृतियों का क्षय भाव हुआ है, उसको वहाँ पर कहा जाता। लेकिन ध्यान रखना कि इस विवक्षा को लेकर के लोग बाग व्यवहार सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टि में लगाते हैं। ये कुंद कुंद स्वामी की भाषा है कि या तो उनके यहाँ सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन ये व्यवहार सम्यक दर्शन आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक दर्शन उसी का नाम है कि जिसके पास सात प्रकृति का उपशम क्षय उपशम हुआ है। वो चौथे गुण स्थान से लेकर के सातवें गुण स्थान तक रहने वाला सम्यक दर्शन ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। लेकिन कई वक्ता लोग ये व्याख्यान करते हैं कि गृहीत मिथ्यात्व के त्याग से व्यवहार सम्यक दर्शन होता है। ये व्याख्यान बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी की विवक्षा समझो, इनकी शैली को समझो। यदि तुम उस बारीकी से नहीं समझ पाओगे तो आप इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि व्यवहार की क्रिया करते हुए कुंद कुंद स्वामी सबको मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। वो निश्चय की क्रिया करने वाले को ही सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब यहाँ निश्चय से जितने नीचे रहेंगे वे सब कुंद कुंद स्वामी की शैली में मिथ्या दृष्टि है भाई साहब। इसलिए यहाँ व्यवहार का अर्थ झूठा नहीं, व्यवहार का अर्थ सिर्फ ये नहीं लगाना कि ग्रहित मिथ्या दृष्टि बन गया, ये गलत व्याख्या है। व्यवहार का अर्थ है कि जहाँ पर ये सरागात्मक प्रवृत्ति है, व्यवहारात्मक प्रवृत्ति है, उसका नाम व्यवहार है। इसके लिए अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में इतना लिखा कि उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन इतरत माने वितराग सम्यक दर्शन। तो यहाँ पर ये लोगों ने समझ लिया कि छायिक सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में हो गया तो वितराग सम्यक दर्शन हो गया। इतरत व्यवहार का अभिप्राय है कि यहाँ ये उपशम क्षयोपशम सम्यक दर्शन छूटने वाले हैं, इसलिए उत्पन्न होते हैं और छूट जाते हैं। उपशम सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन ये दो ऐसे सम्यक दर्शन हैं कि जे असंख्यात बार हो करके छूट जाते हैं। छायिक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लिया तो वो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही या तो उसी भाव से मोक्ष मिलेगा अथवा तीसरे भाव से मोक्ष मिलेगा, अथवा कोई बद्धायुष्क जीव ने पहले मनुष्य आयु का बंध किया या त्रियंच आयु का बंध कर लिया और बाद में उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया,
ऐसे बद्धा युष्क जीव को 4 भव लग सकते हैं, तो वहां उसको उनने बीतराग कहा। तो बीतराग का अर्थ कि इनकी बीतरागता अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में हमेशा के लिए प्रकट हो गई। अब ये छूटने करने वाली नहीं है, ये सीधा मोक्ष से संबंध कराएगी, उसी भाव से, तीसरे भाव से या चौथे भाव से। इस अपेक्षा से अकलंक स्वामी ने कहा, और लोगों ने ये मान लिया कि ये चौथे गुण स्थान का छायक सम्यक दर्शन वहां श्रेणी पर चढ़ने वाले मुनि महाराजों की तरह हो गया, इसलिए बीतराग ऐसा मान बैठे। इनमें अंतर समझना, ये व्यवहार की बात कही। अब कहते शुद्ध आत्मा ज्ञान आश्रयत्वात् ज्ञानम। देखो परिचय करा रहे हैं, अब बीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं। कहते शुद्ध आत्मा वो ज्ञान का आश्रय होने से वो ज्ञान निश्चय ज्ञान है। देखो नीचे निश्चय लिखा है तीसरी लाइन में, वो निश्चय शब्द सबके साथ जुड़ेगा। आत्मा ज्ञान का आश्रय होने से निश्चय ज्ञान है। आत्मा शुद्ध आत्मा दर्शन का आश्रय होने से निश्चय दर्शन है। शुद्ध आत्मा चारित्र के आश्रय होने से चारित्रम इति निश्चया। ये निश्चय तीनों के साथ लगाना। ऊपर का जो इति व्यवहार है वो भी ऊपर तीनों के साथ लगाना है। इस प्रकार इनको निश्चय और व्यवहार का स्वरूप बताया। क्या समझे इससे? ये समझना कि जो सिर्फ ज्ञान कोई आवरण की बात नहीं करता है, शुद्ध आत्मा के गुण को पकड़ रहा है, उस ज्ञान को यहाँ निश्चय ज्ञान कहा जा रहा है। देखो ध्यान देना, इस ज्ञान को कहा कि ये शुद्ध आत्मा ज्ञान के आश्रय है, और वहां कहा था कि आचार आदि शब्द श्रुत ज्ञान का आश्रय है। दोनों में ध्यान देना, ज्ञान आश्रय और ज्ञान से आश्रय, वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, और यहाँ ज्ञान रूप ही बताया है। दोनों में अंतर ध्यान देना, तब निश्चय को पकड़ पाओगे। अब इसी तरह विभक्ति बदल गई। दर्शन में भी देखो, वहां 9 पदार्थ दर्शन के आश्रय थे व्यवहार में। निश्चय में शुद्ध आत्मा दर्शन आश्रयत्वात्, वो दर्शन स्वरूप ही है, उसको अलग नहीं कर सकते, उसका नाम निश्चय है। वो शुद्ध आत्मा चारित्र आश्रयत्वात्। कौन से चारित्र के आश्रय है? नाम नहीं लो, क्योंकि जो शुद्ध आत्मा है उसके पास वहां चारित्र की विवक्षा नाम नहीं ले सकते, क्योंकि ये 5 प्रकार के चारित्र हैं ना, ये पर्याय आश्रित हैं। सिद्ध परमात्मा के पास चारित्र तो है, लेकिन कौन सा चारित्र है? आप उस चारित्र का नाम नहीं ले सकते। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार शुद्धि सुख संप्राय, ये 4 चारित्र तो सराग के आश्रित हैं, व्यवहार आश्रित हैं, लेकिन यथाख्या चारित्र जो है वो यथाख्या चारित्र बीतराग आश्रित है। और ये यथाख्या चारित्र का अध्वान 14वें गुण स्थान तक होता है। सिद्ध परमात्मा के न गुण स्थान है न मार्गड़ा है, तो कौन सा चारित्र कहें? अब नाम नहीं लो कौन सा चारित्र। चारित्र गुण तो है,
लेकिन वो चारित्र अब नाम निरपेक्ष है, उसमें कोई विशेष नहीं रहा। इस तरह से यहाँ इनका स्वरूप समझना। देखो, तत्व अभ्यास करने के लिए अपने पास आचार्यों की वाणी है, तो आचार्यों के द्वारा लिखित एक एक शब्द को, यानी प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने की कोशिश करो। अभ्यास कहें या कोशिश कहें या पुरुषार्थ कहें या प्रयत्न करें कहें, ये सब एकार्थवाची है। आप कहते तो हो तत्व अभ्यास, तत्व अभ्यास। अभ्यास क्या है? कोशिश है, प्रयत्न है। हम उस वस्तु को समझें तो किससे समझें? तो कहा प्रत्येक शब्द को अच्छी तरह से समझो। ये क्या कह रहा है और इस शब्द को रखा है तो समासांत रखा कि बिना समासांत रखा? उस समासांत भी रखा तो समास 5 प्रकार के हैं। कौन सा समास है? आपसे किसी ने कहा आप अनुत्तम पुरुष हो। अनुत्तम का अर्थ क्या होता है वैसा? आप गाली दे रहे कि गीत गा रहे? बताओ। अब ये कोई व्याकरणाचार्य से पूछो कि उनने हमसे अनुत्तम कही, बताओ भैया, हमें गाली नहीं कि हमारी प्रशंसा करी। तुम्हें नहीं है पता? हम वो समास का तो अतई पता नहीं जानते क्या है। इसमें 2 समास होते हैं। एक समास ऐसा होता कि जिस समास की विवक्षा होती के नास्ति उत्तमो यस्मात् इति अनुत्तमा, यानी जिससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा बहुब्रीहि समास करोगे तो इसका अर्थ आपकी स्तुति होगी। और यदि इसी को नए समास में कर देवे, ने उत्तमा इति अनुत्तमा, तुम बहुत घटिया क्वालिटी के आदमी हो। अरे अनुत्तम तो दोनों जगह लिखा है। हाँ, इस समास ने उसका रंग बदल दिया, स्वरूप बदल दिया। यही तो समासों की विशेषता है, यही तो शब्दों की विशेषता है। अब यहां आचारांग को इनने देखो किसके आश्रय जड़ा लगा दिया? शब्द श्रुत कह दिया, आत्मा के ज्ञान के साथ नहीं जोड़ा। और वो शब्द श्रुत हो गया तो क्या हो गया? शब्द क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है तो आत्मा को उससे बाहर कर दिया, पुद्गल के माथे मर दिया। अब पुद्गल के माथे मर दिया तो उस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसको क्या कहें? उसको हम व्यवहार ज्ञान कहेंगे। और जो अंदर में उत्पन्न हुआ है ज्ञान, किसी के आश्रित नहीं हुआ, इसलिए उस ज्ञान को निश्चय आत्माश्रित कहा है। ये दोनों के कारकों का संबंध, समास का संबंध, ये यदि करना तुम्हें आता है तो तुम सिद्धांत का आलोड़न करने में बहुत निपुणता प्राप्त करोगे। अन्यथा तो काम तो चल रहा है, एक व्यक्ति अपने पैरों से चल रहा है
एक व्यक्ति बैसाखी से चल रहा है, चल तो रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर देखो क्या है। वैसाखी लेकर के बेचारा एक एक पैर रख रहा है, जैसे तैसे गुजारा कर रहा है, लेकिन जिसके पास पैर हैं वो गुजारा नहीं कर रहा, वो तो आनंद लूट रहा है। बैसाखी से घर से मंदिर तक तो आ सकते हो, लेकिन बैसाखी से आप शिखर जी का पहाड़ चढ़ सकते कि नहीं? पहाड़ नहीं चढ़ सकते हो। इसी तरह यहां पर इस बैसाखी से काम तो चलाया, व्यवहार रूप बैसाखी से चल के यहां तक आ गए। अब तुम्हें पहाड़ चढ़ना है तो अपना जंगाबल प्रकट करो। अब तुमने व्यवहार को यहां तक ला करके गाड़ी खड़ी कर ली, अब निश्चय का सहारा लेकर के, अपना बल का सहारा लेकर के ऊपर तक चढ़ो। ये यहां कहा जा रहा, इसलिए तत्व अभ्यास करो, प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने की कोशिश करो। शब्द शब्द में रस भरा हुआ है, और कौन से शब्द के माध्यम से तुम्हारी देशना लब्धि बन जाए, ये भी तो संभव है। सारे पुराण पढ़ लिए, लेकिन सारे पुराण पढ़ के तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, और लास्ट की 4 लाइनें पढ़ते ही तुम्हारे अंदर भाव जागृत हो गया। ओहो, ये है स्वरूप, धन्य है। कहां कैसा योग बन जाए। कई बार उपदेश से सम्यक दर्शन होता है, कई बार अवाग विसर्ग वपुषा निरूप्यंतम, वचन नहीं बोल रहे, लेकिन जिनके रूप को देख करके लगता है ये है सच्चा सत्य। वो प्रसंग पढ़ो आप। वज्रबाहु कीर्तिधर राजा के परिवार का है, और वज्रबाहु राजकुमार इकलौता बेटा राजघराने का, प्यार में पला पुसा, और जिनके इकलौते होते हैं कैसे लगते हैं बताओ तो। लेकिन वे खुरापाती भी होते हैं। कई लोग 2-4 रहते हैं तो फिर भी एक आध की उपेक्षा कर दो, लेकिन अब ये कई जिनका है, वो ही बड़ा, वो ही मंझला, वो ही छोटा, क्या करोगे अब। अब वज्रबाहु की शादी हो गई। अब शादी होने के बाद इतना विषयों में आसक्त हो गया कि सारे कार्यभार छोड़ दिए उसने, अंतपुर में ही निवास करने लगा। और कुछ दिनों के बाद जब उपरंभा का भाई, उसकी पत्नी का नाम उपरंभा है, उपरंभा ही था ना, मनोरमा, मनोरमा आई। मनोरमा का भाई जब उसको लेने आया तो उस उदय सुंदर की शकल देखते ही वज्रबाहु ने कहा, देखो भाई आप पधारे, स्वागत, सब बातें कहना, मनोरमा को ले जाने की बात नहीं करना। पीहर से लेने आया ना वो, तो उसने कहा साहब हम तो लेने के लिए आए हैं, और कर्तव्य भी होता कि शादी होने के बाद तो एक बार कम से कम पीहर लड़की जाती है।
ये तो बहुत प्राचीन लोक व्यवहार है, आप कैसे मना कर रहे हैं? कुछ भी हो, लोक व्यवहार को रखो किनारे। सारी दुनिया को ले जाओ, तुम अपने पीहर मनोरमा को नहीं ले जाना। ये बात उनने उनके माँ बाप से कही, परिवार वालों से कही, और माँ बाप ने भी समझाया, बेटा ऐसा हठाग्रह अच्छा नहीं, जिद करना अच्छा नहीं। आप लोग भी सुन लो, जिद करना अच्छा नहीं। जिन लोगों ने जिद की वो संकट में पड़े। इसलिए हमारा जैन सिद्धांत जिदवाद नहीं, स्यादवाद है। जिद नहीं करो, स्यादवाद की बात अपनाओ। बोलो तो हमेशा भी का प्रयोग करो। ही का प्रयोग परिस्थिति को देख करके करो। माता पिता ने बहुत समझाया, लोगों ने समझाया, तो सबके समझाने पर वो उसका एक मन परिवर्तित हो गया। कहता अच्छा ठीक है, मनोरमा को यदि तुम्हें पीहर ले जाना है तो उसके साथ मैं भी चलूंगा। ठीक है भाई। उदय सुंदर ने मुस्कान देते हुए कहा, हमारा अहोभाग्य है, लेकिन अंदर में सोचा कि कैसा दुर्भाग्य है। यही तो व्यवहार है, बचनों से नहीं कह सकता कि दुर्भाग्य है, नहीं तो प्रीति खत्म हो जाएगी। प्रीति बना करके रखना। ये सब चीज़ें होते हुए ले गए और सहमति हो गई। ठीक है, आप पधारिए। और यात्रा चालू हुई। आगे आगे हाथी वज्रबाहु का चल रहा है, उसके पीछे मनोरमा का चल रहा है, और शेष राजकुमार चल रहे हैं। कुछ दूरी पर उदय सुंदर मनोरमा का भाई चल रहा है। सब हाथी पे दलबल चला हुआ जा रहा था। नगर छोड़ के कुछ कोस की यात्रा हुई और एक बियाबान जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में पहुंचते ही वज्रबाहु ने देखा तरुतलवासी हाथ पे हाथ रखें, आनंदामृत भोजी, बड़े शांत स्वभावी। मन में से गुनगुनाहट आने लगी, धन्य है, ऐसा भी कोई शांति का स्वरूप होता है। हाथी से उतरे और एक टक खड़े खड़े देखते रहे। नमस्कार करना भी भूल गए कि हमें नमस्कार करना कि नहीं करना। ये बहुत देर तक एक टक निहारते रहे, दृष्टि नहीं हटी। अंदर क्या भाव चल रहा है, अंदर की क्या परिणति चल रही है, वो तो वज्रबाहु जाने। लेकिन अतीव शांत, गंभीर, और अंदर अंदर चल रहा है, धन्य मुनिराज की चर्या, धन्य मुनिराज की चर्चा। अभी तक तो हम सुनते थे, आज साक्षात दर्शन हो गया। ऐसा होते ही अंदर भाव चल रहा और सब लोग अपने अपने हाथी से उतर उतर करके आने लगे। पीछे से उदय सुंदर आगे,
और उदय सुंदर ने आकर के कहा, आज तो ऐसे लग रहा हो जैसे दीक्षा लेने के भाव हो रहे हैं। उसने तो मजाक किया था, क्योंकि वो जानता था कि जो कुछ दिन के लाने स्त्री को नहीं छोड़ पा रहा, ऐसा महारागी इस वैराग्य के पद को कैसे पाएगा। ऐसा अंदर से उदय सुंदर के भाव चल रहा, और बाहर से शब्दों से यूं कह रहा। अब वज्रबाहु ने उत्तर दिया, कुछ भाव तो हो रहा है दीक्षा का। अरे तुम दीक्षा ले लोगे तो हम भी ले लेंगे। अच्छा, हम दीक्षा ले लें तो तुम भी ले लो। इतना कहना था कि वज्रबाहु ने तो सारे मोर मुकुट उतार के फेंक दिए और कहा, भगवान नहीं, चिरपिरा सा लग रहा कुछ। कहा कि भगवान इस संसार से पार उतारने वाली दिगंबरी दीक्षा मुझे प्रदान करो। संसार में सबसे बड़े बाधक स्त्री और स्त्री का राग रहा। आज तक इस नदी को पार नहीं कर पाया। आज आपके दर्शन करने से मुझे वो अंतरंग की अनुभूति हुई। मुनि महाराज तो क्या थे, उनने अपने दिव्य ज्ञान से देख लिया, निकट भव्य तद्भव मोक्षगामी। अच्छा ग्राहक आया है, देर नहीं करो। और महाराज ने उसके लिए आशीर्वाद दे दिया, बैठ जा भाई, कल्ले केस लॉन्च। और वहां उदय सुंदर कहता है, अरे तुम क्या कर रहे लालाजू, हमने तो मजाक करी थी और तुम मजाक को इतना ऊंचा ले गए हो। ये दीक्षा की बात थोड़ी कही है, ये सारी की सारी बात वो मना रहा। उदय सुंदर कह रहा, तुम तो घर चलो महाराज, तैयारियां हो गई। लेकिन वे तो बैठ गए और अपने घास की तरह केशों को उखाड़ करके दिगंबरी दीक्षा ले ली। दिगंबरी दीक्षा लेकर के हाथ पे हाथ रख करके बैठ गए। अब लगा तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। अब भावना चलने लगी, रोग ओरग बिल बपुगिनो, भोग भुजंग समान कदली तर संसार है। ये संसार शरीर भोगों की वृत्ति का भाव अंतरंग में चलने लगा और वहां दीक्षित होकर के बैठ गए। अब जब दीक्षित हो गए और उदय सुंदर हार गए, तो उदय सुंदर ने भी कहा कि भाई हमारे कहने से इनने ली है, उनको वैराग्य तो है ही नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लोक लाज के लिए भी ले लेते हैं। तो अब उनने कहा कि भाई हमारे कहने से ली, इसलिए हम भी दीक्षा ले लेते हैं। सो उदय सुंदर ने भी दीक्षा ले ली और फिर उदय सुंदर और वज्रबाहु दीक्षित हुए। तो मनोरमा कहती है, सती का जीवन तो पति के चरणों में होता है। नदी हमेशा दो किनारों के बीच में बहती है। मेरे तो दोनों किनारे ढह गए, ना इस पार की ना उस पार की, कहाँ जाऊं, अब किसकी शरण में जाऊं। अब कहती है भगवान, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। अब और किसकी शरण है। तो मनोरमा भी दीक्षित हो जाती है और उनके साथ 26 राजकुमार और भी दीक्षित हो जाते हैं। ये होता है कि इस चीज का व्यवहार से कार्य कर रहा, लेकिन अब यहाँ पर जो आश्रय आचरण का किया, आचार का किया, दर्शन का किया,
ये अभी व्यवहार की प्रवृत्ति है। अब इस व्यवहार की प्रवृत्ति में असंख्याते बार झूला झूलेगा, छठे सातवें में आएगा, फिर इसके बाद जाकर के वहां अपनी श्रेणी आरोहण करेगा। इसके लिए तो ये पुरुषार्थ करना पड़ता, बिना उसके कार्य होता नहीं। इसलिए तत्व अभ्यास के लिए प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने की कोशिश करो। और दूसरी चीज है कि तत्व अभ्यास में अपनी गहन रुचि विकसित करो। अपनी रुचि को हमेशा ऐसा बनाओ जैसे आपकी रुचि बाहर भोग पदार्थ में जाती है। आपके सामने भोजन आता है और भोजन रुचि से करने बैठते हो, लेकिन थोड़ा सा एक गिलास मुख में रखते हो और नमक की या मीठा की कमी होती है तो वो गिलास गले के भीतर नहीं हो पाता। क्या नमक डालना भूल गए? नमक डालना भूल गए का? पत्नी बड़ी होशियार थी भाई साहब। एक व्यक्ति को आज बिना नमक की सब्जी परोस दी, तो पति ने जैसे ही मुख पे सब्जी रखी तो कहा, अरे आज नमक नहीं डाला। तो पत्नी कहती है, भाई साहब मैं संस्कारित परिवार की हूं, पाठशाला पढ़ के आई हूं, स्वाध्याय करती हूं, आज नमक नहीं डाला। क्यों? क्योंकि आज सब्जी जल गई थी तो हमारे घर में संस्कार दिया कि जले पे नमक नहीं डालना। इसलिए आज जली सब्जी पे नमक नहीं डाला गया तो मैं ऐसे ही खाना पड़ेगा। समझ गए क्या? जब कभी नमक डालना भूल जाओ तो तुम लोग भी ऐसे ही किया करो, लड़ाई नहीं किया करो कि जले पे नमक नहीं डालते हैं। और तनक रुख बदलने लगे तो घी डाल दिया करो, आज खा लो बिना घी के, आज सब्जी तो जली। ये वार्ताव होता है तो व्यवहार अच्छे से पलता है, अन्यथा मुश्किल पड़ता है। इस तरह से निश्चय के आश्रित है। अब आगे और तत्र 8:30 तो बज गए हैं।